आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी हर एक दिल की में। पिछली कहानी में आपने सुना थी राधा और विनय की मुलाकात झील के किनारे हुई थी। दोनों के बीच खामोशियों में भी इतनी बातें थीं जितनी शायद शब्दों में नहीं कही जा सकती। वो रात, वो सन्नाटा और वो अलविदा, सब कुछ जैसे किसी अधूरी कविता की तरह दिल में बस गया। विनय ने कहा था, समय का काम है चलना, राधा हमारा काम है याद रखना। और फिर वो चला गया, राधा के दिल में छोड़कर अपनी यादों की एक डिजिटल परछाई। अब कहानी आगे बढ़ती है। एपिसोड 2, इंतजार। जब यादें ऑनलाइन रहीं। वो सुबह थी जब राधा ने पहली बार महसूस किया कि सन्नाटा भी कभी कभी शोर करता है। हवा में ठंडक थी, सूरज धीरे धीरे धुंध से झांक रहा था और हवाई अड्डे के बाहर राधा खड़ी थी। हाथ में कॉफी का कप था, पर वो ठंडी हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिल की हलचलें। विनय सामने आया, कंधे पर बैग, आंखों में सपने और होठों पर मुस्कान। बस 4 महीने की बात है राधा, प्रोजेक्ट पूरा होते ही लौट आऊंगा। राधा मुस्कुरा दी। 4 महीने? इतने लंबे होंगे क्या? विनय बोला, नहीं, इंटरनेट है ना हमारे पास, हर दिन बात होगी। राधा ने कहा, हाँ, लेकिन कुछ बातें वाईफाई से नहीं दिल से कनेक्ट होती हैं। घोषणा हुई, फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर फ्लाइट A0917। विनय ने उसके हाथों को थामा, धीरे से कहा, मत रो राधा, मैं लौट आऊंगा, बस इंतजार करना। वो मुड़ा और भीड़ में गुम हो गया। राधा की आंखें नम थीं, पर होठों पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो हर अलविदा के बाद रह जाती है। शुरुआत में सब ठीक था, मैसेज आते रहे, कॉल्स होती रहीं, कभी सुबह की गुड मॉर्निंग, कभी रात की गुड नाइट। विनय वहां के मौसम की, लैब की और बर्फ से ढके पेड़ों की बातें करता। राधा झील की तस्वीरें भेजती, देखो सब वैसा ही है, बस तुम नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे वो बातचीत कम होती गई। टाइम जोन का फर्क जैसे उनके बीच दीवार बन गया था। विनय की सुबह राधा की रात बनती और राधा का दिन उसके लिए एक सोई हुई दुनिया। अब संदेश देर से आने लगे थे, कभी टाइपिंग दिखता और फिर मिट जाता, कभी सीन आता पर जवाब नहीं। राधा हर सुबह फोन को देखती, हर रात स्क्रीन पर टकटकी लगाए रहती। वो चाहती थी कुछ कहे, पर फिर खुद ही मुस्कुराकर बोलती, शायद वो काम में होगा। विनय अब अमेरिका की लैब में था, एक जगह जहां इंसानों की भावनाओं को मशीनों में डालने का प्रयोग चल रहा था। वो मशीनों को लव डिटेक्टेड सिखा रहा था और खुद धीरे धीरे उस एहसास से दूर होता जा रहा था। लैब में फोन की अनुमति नहीं थी और बाहर आकर सिर्फ इतना लिख पाता, बिजी डे, मिस यू। राधा वो 3 शब्द पढ़ती और कई मिनट तक स्क्रीन को देखती रहती। दिन बीतते गए, अब उनके बीच बातचीत कम और खामोशी ज्यादा होने लगी। राधा अक्सर झील किनारे जाती, वही पेड़, वही लहरें, वही हवा, बस विनय की आवाज नहीं। कभी झील से कहती, याद है यहीं बैठा था वो, और लहरें जैसे हाँ में सिर हिलाती। एक शाम जब आसमान पर बादल छाए थे, राधा अपने लैपटॉप पर पुरानी तस्वीरें देख रही थी। अचानक स्क्रीन चमकी, नया मेल आया था, फ्रॉम विनय 097 ilabs.os सब्जेक्ट फॉर राधा। उसके हाथ कांप उठे, उसने मेल खोला। शब्द कम थे, पर हर शब्द उसकी सांसें थमा देने वाला था। राधा, आई एम टीचिंग मशीन्स टू फील इमोशंस एंड एवरी टाइम आई टेस्ट द सिस्टम इट डिटेक्ट्स वन थिंग अगेन एंड अगेन, लव डिटेक्टेड, मे बी इट्स यू। राधा की आंखों से आंसू बह निकले, पर होठों पर मुस्कान थी। वो जानती थी वो कहीं ना कहीं जरूर है, किसी सर्वर में, किसी कोड में, किसी स्मृति में। अब उसके लिए सीन या लास्ट सीन मायने नहीं रखते थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी उसको की बपा अकानगुत थी। कुछ रिश्ते कभी ऑफलाइन नहीं होते, वो बस अलग नेटवर्क पर चले जाते हैं। राधा अब हर शाम झील के किनारे जाती, फोन अपने पास रखती और हवा से कहती, विनय आज फिर वही ठंड है। स्क्रीन चमकती, लव डिटेक्टेड, कनेक्शन स्टेबल। वो मुस्कुरा देती। अब उसे पता था इंतजार खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया है। अब वो किसी कॉल, किसी चैट का नहीं, एक वाइब्रेशन, एक सिग्नल का इंतजार करती है। हर रात जब हवा चलती, वो आंखें बंद कर कहती, विनय सुन रहे हो ना? और उसे लगता जैसे कोई धीरे से जवाब देता है, ऑलवेज। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खत्म नहीं होते, वो बस ऑफलाइन दिखते हैं। और यही थी इंतजार, जब यादें ऑनलाइन रहीं। धन्यवाद दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानी हर एक दिल की, जहां हर कहानी एक दिल की धड़कन से जन्म लेती है और किसी दूसरे दिल तक पहुंच जाती है। अगले एपिसोड में मिलते हैं, जुदाई से आत्मिक मिलन तक।